ये कहानी एक भिखारी की है जो रोज भीख मांगकर अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता था। वो एक दिन भीख मांगने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठा था कि सामने से एक लंबा नौजवान कोट पहने हुए गुजर रहा था। कि भिखारी ने इस लंबे नौजवान से भीख मांगी तो इस लंबे नौजवान ने भीख देने से मना कर दिया और बोला कि क्या तुम अपना और अपने घर वालों का पेट पाल लेते हो। तो वो भिखारी इस लंबे नौजवान के मुंह को काफी देर देखता रहा और फिर बोला, बिल्कुल भी नहीं भिखारी, ये नहीं जानता था कि ये इसकी जिंदगी का भीख मांगने का आखिरी दिन होगा। इस लंबे नौजवान ने बस इतना कहा कि अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, मेहनत करो। इतनी सी नसीहत करते हुए वो उगेच में बैठा रहा। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि अब को भीख नहीं मांगेगा और मेहनत करेगा। इस भिखारी ने मेहनत करनी शुरू कर दी। इस भिखारी ने दिन रात एक कर दी मेहनत करते करते। अब उसके हालात बेहतर हो रहे थे। फिर भिखारी ने सोचा कुछ अपना कारोबार किया जाए। फिर इस भिखारी ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और फिर उन पैसों से एक छोटी सी बकरी का बच्चा ले आया। इस बकरी को बच्चे को पाला। उसी तरह इस भिखारी को 5 साल गुजर गए। इस भिखारी के पास बहुत से जानवर हो गए थे। अब उसने सोचा कि इन जानवरों को वो काट के बेचे। फिर इसने कसाई का काम शुरू कर दिया। वो इस तरह बकरियां खरीदा, उनको काटकर गोश्त बनाता और बेच देता था। उसी तरह मेहनत करते हुए 10 साल गुजर गए। पहले वो छोटे से टूटे हुए घर में रहता था। अब इसने घर बना लिया और एक बड़ा होटल खोल लिया। अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। वो बहुत खुश था। बस इस लंबे नौजवान का शुक्रगुजार था जिसने उसको नसीहत की थी। अचानक वो किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था कि उसी रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था। उसी के सामने वो लंबा नौजवान नजर आया जो इस भिखारी को नसीहत करके गया था। भिखारी ने इस लंबे नौजवान को पहचान लिया और कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। इस लंबे नौजवान ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। इस भिखारी ने जवाब दिया, मैं वही भिखारी हूँ जो यहाँ पर बैठकर भीख मांगता था। वो लंबा नौजवान हैरत से इस भिखारी की तरफ देखता रहा और बहुत खुश हुआ। भिखारी ने इस लंबे नौजवान का शुक्रिया अदा किया और दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए।